हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टूवर्ड्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है टूवर्ड्स एकेडमी में। आज हम अ, आज हम इस क्लास में टाइम एंड वर्क के टाइप 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको कल की क्लास कैसी लगी थी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी जहां पर हमने टाइम एंड वर्क टाइप 1 डिस्कस किया था, तो उसे ज़रूर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ओके। और अगर सेशन आपको यूज़फुल लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें है ना, कल का एक कुछ क्वेश्चन है और नया टॉपिक भी है, टाइप 2 भी है इसका, तो वो भी डिस्कस साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं क्वेश्चन है प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डज 4/5 of a piece of work in 20 days. He then calls in B and they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do whole work? देखिए ये क्या है, किसी काम के 4/5 भाग को वो 20 दिन में करता है और उसके बाद वो क्या करता है, बी को बुला लेता है। जो बचा हुआ काम है उसे वो दोनों मिलकर 3 दिनों में काम करते हैं खत्म। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। देखिए ये जो है हमारा, ये क्या करता है, 4/5 जो वर्क है इसको 20 डेज में खत्म करता है। देखिए अगर ये 4/5 वर्क को 20 डेज में खत्म कर रहा है तो ये पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, ये पूरे दिनों में खत्म करेगा 20 × 5/4। 4 5 20, 5 5 25। इसका आंसर क्या, मतलब 25 डेज वो लेगा इस काम को खत्म करने में, अगर पूरा काम उसे करना पड़े तो। और इसके बाद में क्या बोला है उसने, ही देन कॉल्स इन बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क। और बी को उसने रिमेनिंग वर्क टोटल लेट, पूरा काम अगर 1 था तो बचा काम कितना रहेगा, बचा काम रहेगा हमारा 1/5। जो 1/5 काम है ये ए और बी ने मिलकर करा है। कितने करा है, ए प्लस बी ने मिलकर करा है 1/5 वर्क। कितने दिनों में करा है, इन दोनों ने मिलकर 3 दिनों में। अगर इन दोनों को पूरा काम अगर करना पड़ जाता तो कितने लेते हैं, 15 डेज। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 15 डेज इनको लगते हैं। तो देखिए दोनों को मिलकर 15 डेज लगते थे और एक को अकेले 25 डेज लगते थे। अब वापस हमारा पुराना जैसे आ गया, 25 और 15 का क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 25 और 15 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 75 आएगा। कितना आएगा एलसीएम इन दोनों का, 75 इसका एलसीएम आएगा। इसको हम प्लस 75 हमारा एलसीएम आएगा 25 और 15 का। ए करता था हमारा 25 डेज में। ये कितने, इसकी एफिशिएंसी है 3 और बी और ए दोनों मिलकर कितने दिनों में करते थे, 15 डेज है। इसकी एफिशिएंसी कितनी, 5। 75 15 5 75 और 25 थे 75। ओके, दोनों के मिलकर 5 है तो अकेले बी की कितनी रहेगी फिर, अगर ए की 5 है, देखिए बी प्लस ए बराबर हमारा 5 है और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी बी की वैल्यू 2। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। तो बी कितने दिनों में काम ले, जैसे हमारा एफिशिएंसी का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क अपॉन में टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालेंगे तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा। यहाँ पर वर्क कितना है 75, एफिशिएंसी कितनी है 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, पॉइंट में 5, 37.5 डेज लगेंगे उसको पूरा काम फिनिश करने में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 37.5 डेज या 75/2। ये ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को अप्रोच। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए क्योंकि 4/5 तो वर्क है, पूरा करने के लिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 4 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, ऐसा ही पूरा होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और बहुत आसान क्वेश्चन, ये टॉपिक ही पूरा आसान है। हमने स्टार्ट टाइम एंड वर्क से इसीलिए किया है कि पहले हम
इजी करते रहेंगे। फिर इसके बाद हम लॉक करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक भी साथ साथ में करते जैसे पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। ओके, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 मिनट्स। A and B together can complete the same work in 50 minutes. C alone can complete the work in। देखिए A, B और C साथ मिलकर किसी काम को 30 मिनट में करते थे और A और B उस काम को 50 मिनट में करते थे। तो बताइए C उस काम को कितने मिनट में करे, जो हमने पिछला क्वेश्चन करा उसी के जैसे। आई थिंक आप सभी से हो जाएगा, जल्दी जल्दी करिए। चलिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आपको पूरा क्वेश्चन हम 16 क्वेश्चन करेंगे, इनमें से आपका स्कोर कितना रहता है इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो 30 और 50 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। 150। सो तीनों की मिलकर हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 30 मिनट में करते थे। तो 30 मिनट में इनके तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। और ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को कितने देर में करते थे, 50 मिनट में करते थे। सो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है और ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी रहेगी, सी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टाइम क्या होगा, 1/50 अपॉन में 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 मिनट। 2 7 जा 14 और इधर 10, 2 5 जा 15, 75। तो इसका आंसर क्या हमारा 75। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सबने कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 men in 12 days. The same job can be completed by a team of 10 women in 6 days. How many days are needed to complete the job if the two teams work together? देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी काम को 10 आदमी है 12 दिन में करते हैं और उसी काम को जो 10 औरतें हैं वो कितने दिन में करती हैं, 6 दिन में करती हैं। अब हमें बताना है कि कितने दिन लगेंगे अगर ये दोनों टीम साथ मिलकर काम करें। कैसे काम करेंगी, साथ मिलकर करेंगे। देखो 10 मेन और 10 वुमेन बराबर है, तो इसमें टोटल वर्क कितना रहा होगा, टोटल वर्क कितना रहा होगा अगर एक आदमी को ये काम करना पड़ जाए। कोई 10 आदमी इसे करते हैं 12 दिन में और 10 औरतें करती हैं इसे 6 दिन में, तो 10 आदमी की क्वांटिटी भी हमारे बराबर है और 10 वुमेन की क्वांटिटी बराबर। अब 10 आदमी को आप केवल एम मान लीजिए, सपोज हमने एम मान लिया, और 10 जो वुमेन है उनको हमने डब्ल्यू मान लिया। सो एम किसी काम को 12 दिन में करता है, डब्ल्यू किसी काम को 6 दिन में करता है। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 12, ये 12 ही आएगा। ओके, अब जो एम काम करता था हमारा कितने दिन में करता था, 12 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है 1। डब्ल्यू इसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी। तो अब क्या करा कि ये जो दोनों टीमें हैं एम और डब्ल्यू, अगर ये साथ साथ काम करें, ये साथ साथ काम करें मतलब एम प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एम प्लस डब्ल्यू। तो एफिशिएंसी कितनी दोनों की मिलकर 3 हो जाएगी। अब टाइम क्या होगा, 3 चौक 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 डेज। तो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। देखो यहाँ 10 वो मेन करते हैं 12 दिन में, 10 वुमन करती है 6 दिन में, तो 10 मेन और 10 वुमन, तो हमने 10 मेन को तो एम मान लिया और 10 वुमन को डब्ल्यू मान लिया। और अगर आप फॉर्मूले से वैसे करना चाहोगे तो बहुत लंबा हो जाए, ट्रिक से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, सो 12 और 6 दिनों में करते तो फिर वैसे ही क्वेश्चन बन गया हमारा ए और बी वाला। सो हमने 12 और 6 का एलसीएम ले लिया, 12 आया। एम की एफिशिएंसी 1 निकली हमारी क्योंकि 12 दिन में करता है। डब्ल्यू की एफिशिएंसी हमारी कितने निकली, 2 निकली क्योंकि 6 दिन में करता है। 6 दूनी 12, 2 आया इसका। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 2 इसकी 2 और इसकी 1 3 होगी, दोनों को मिलकर हो जाएगी। और फिर टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे, टाइम कितना आ जाएगा 4 डेज। तो यही आंसर हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। P, Q and R together can complete a work in 40 days. P and Q together can complete the same work in 90 days. Then R alone can complete the same work in how many days? ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है।
पी क्यू और आर साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, पी और क्यू साथ मिलकर उसे 90 दिन में करते हैं, तो बताइए कि आर अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। जल्दी जल्दी सोल्व करिए इस क्वेश्चन को, आप पोस्ट करके सोल्व कर लीजिएगा या इस क्लास को 1.5x पे चला लीजिएगा। ओके, अगर कुछ ऐसा लगता है देखो, साथ मिलकर करते हैं 40 दिन में और दोनों मिलकर करते हैं 90 दिन में, तो 40 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 और 90 का 4 नाम 36 है, 9 2 36, तो 36, इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 360। कितना हो जाएगा? 360 इनका एलसीएम। सभी साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। P प्लस Q प्लस R मिलकर करते हैं 40 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी? 9 आएगी। अब देखिए P और Q मिलकर कितने दिन में करते थे? हमारे 90 डेज में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी? 4 आ जाएगी। और हमारा R का पूछा है इन्होंने, देखिए अगर P प्लस Q की वैल्यू 4 है तो R की वैल्यू कितनी होगी? 4 प्लस 5 बराबर 9। देखिए ऐसे ये तो आप कर लोगे वैसे, P प्लस Q प्लस R बराबर है 9, P प्लस Q बराबर दिया है 4, ये P प्लस Q हम पुट कर देंगे यहाँ पर, 4 प्लस R बराबर 9, सो R बराबर 9 माइनस 4 बराबर 5। सो इसका आंसर कितना? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R कितने दिन में करेगा? ये भी सेंस टाइम, तो 360 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डेज में वो कंप्लीट कर देगा पूरे काम को। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। वो इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? टूवर्ड्स एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। यहाँ पर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टूवर्ड्स एकेडमी के नाम से, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर कोई क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, किसी टॉपिक पर आपको और स्पेशल अटेंशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, A and B can do a piece of work in 72 days, B and C can do it in 120 days, A and C can do it in 90 days, in how many days all the three together can do the work। देखिए A और B किसी काम को 72 दिन में करते हैं, B और C मिलकर 120 दिन में करते हैं, और A और C मिलकर उसे 90 दिन में करते हैं। तो बताइए यदि उन्हें तीनों को साथ मिलकर काम करना पड़ जाए तो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे? ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन ही है, बहुत ईजी है, आई थिंक सभी से हो जाएगा। तो सोल्व करिए जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 72, 90 और 120 का हम यहाँ क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 360 हो जाएगा। कितना आएगा इनका एलसीएम? 360 आई थिंक 36 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम आएगा 360 एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम आएगा, ए और बी करते हैं 72 दिन में, ए प्लस बी करते हैं 72 डेज में, सो 72। सो इनको कितनी एफिशिएंसी रहेगी? 5 एफिशिएंसी। बी प्लस सी अगर करेंगे, कितने दिन में करते हैं? बी प्लस सी करते हैं हमारे 120 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 एफिशिएंसी इनकी हो जाएंगी। अब हमारे ए और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? ए और सी मिलकर हमारे करते हैं 90 डेज में, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए भी है, बी भी है, यहाँ बी है, सी है, यहाँ ए है, यहाँ सी, तो मतलब ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 3 8 8 4 12। कितना आंसर हो जाए? 12। सभी में 2 2 है तो 2 हम क्या निकाल लेंगे? बाहर निकालें। अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस तीनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारी? 6 है। सो टाइम कितना लगेगा इनको टाइम लगेगा 360/6। तो 6 6 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डेज। तीनों को काम कितने दिन में करना पड़ेगा? 60 डेज में पूरा काम कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी से हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days.
इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन एंड 3 मेन डू इट। सो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहली बार ही कर रहे हैं, तो पहले देखो कैसे करेंगे। देखिए हमारा जो 5 मेन है, 5 एम है, वो कितने दिन में कर देंगे, इस फॉर्म को 6 दिनों में करते हैं। और जो 10 वुमन है हमारी, 10 वुमन कितने दिन में करती है इस काम को, 10 वुमन करती है हमारी 5
120 इनका क्या हो जाएगा एल। सो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो इनका रेशो है वर्क डन का वो कितना है, 9:10 है। सो कर लेते हैं हम x-1 और x+2 मेन, इन दोनों का जो रेशो है वो कितना आएगा 9/2। देखिए इसमें क्या करना है, x-1 x+1 डेज में करता है किसी काम को, x+2 है जो x-1 डेज में करता है। सो सपोज दैट x-1 जो है इस काम को कर रहा है x+1 डेज में, कितना किस काम को कर रहा है, W1 काम को, और यही जो हमारा x+2 है वो इसी काम को कर रहा है x-1 डेज में W2 वर्क। ओके, अब देखिए इसमें x-1 इंटू x+2 अपॉन में x+2 इंटू में इधर x+1 है, इधर जो है x+2 इंटू में आ जाएगा हमारा x-1 इज इक्वल टू आएगा W1 अपॉन में W। सो ये W1 अपॉन W2 जो वर्क का रेशो कितना दिया 9/10, यहाँ x-1 से x-1 कैंसिल, सो ऊपर बचा x+1 अपॉन में x+2 बराबर रेशो कितना दिया है 9:10। 10 से ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10x प्लस में 10 इधर आ जाएगा 9x प्लस में 18। सो 10x में से 9x जाए कितना हो जाएगा x, और इधर 18 में से 10 जाए कितना हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास की 8। सो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है 30 men can repair a road in 18 days. They are joined by 6 more workers. Now the road can be repaired in। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, एमडीएच वाले फॉर्मूले से आसानी से हो जाएगा। देखिए जो हमारे 30 मेन है वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, रोड को रिपेयर करते हैं 18 दिन में। अब इसके बाद में क्या करना, 36 आदमी और जुड़ गए, तो अब कितने मेन हो गए 36 मेन हो गए हैं। सो बताइए कितने दिन में करेंगे, ये एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, और 18 2 जा 36, 2 15 जा 30। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 50।
15 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट बनाना चाहिए, मतलब ऐसे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do it? मतलब पिछला जो क्वेश्चन कर रहा था उसी के जैसे क्वेश्चन है। 5 आदमी हैं जो किसी काम को 6 दिन में करते हैं और 10 औरतें हैं उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो बताना है हमें कि 5 औरतें और 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सो देखिए, आई थिंक सभी ने सॉल्व कर लिया होगा इसे। 5 जो मेन है हमारे वो इस काम को कर रहे हैं 6 दिन में और 10 औरतें हैं वो कर रही है 5 दिन में। सो हमें इसका बताना, तो यहाँ से एमडी वाले से कर लेंगे। 5m इंटू 6 इज इक्वल टू 10 वुमन इंटू में 5। सो m बाई w कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 2 3 6 5/3। इसका m बाई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 5/3 आ जाएगी। अब इसके बाद हम किसी एक को ले लेंगे दोनों में से, तो हमने ले लिया है 5m इंटू में 6 इज इक्वल टू, मतलब 5 आदमी के उससे 6 दिन में करते हैं, तो अब बताना है 5 औरतें और 3 में। सो मैंने एंड का बताया कि एंड जाएगा वहाँ प्लस लगाना है हमें, तो 5w प्लस में 3 में कितने दिन में करेंगे इसे करेंगे हमारे x दिन में। कितने में करेंगे x में। तो m की वैल्यू कितनी है हमारी, अब देखो पहले हमने ऐसे m बराबर w से करा था, अब डायरेक्ट m की जो वैल्यू है हमारी 5 उससे ही पुट करेंगे। तो 5 इंटू m करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर w की वैल्यू कितनी है 3। सो 5 इंटू में 3 प्लस में 3 इंटू 5, इधर मल्टीप्लाई में हमारा साथ में x रहेगा। तो 5 जो हमारा हो जाएगा 25 इंटू में 6, इधर हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 और वो 5 3 जा 15, 15 और 15 मिलकर कितना 30x हो जाएगा। 6 पंजे की 30 और 5 5 जा 25। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। तो दोनों को मिलकर कितने दिनों में काम हो जाएगा पूरा 5 डेज में ये काम पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन है, if 3 men or 4 women can plug a field in 43 lakhs, how long will 7 men and 5 women take to plug it? मैंने पिछली बार आपको और वाला बताया था कि जब और आता है तो हम क्या करते हैं। और का मतलब क्या है कि 3 आदमी किसी काम को 43 दिन में करते हैं और उसी काम को 4 औरतें भी 43 दिन में करती हैं। मतलब यहाँ पर 3 आदमी ही कर रहे हैं और 4 औरतें अलग अलग, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। और जब एंड आ जाए तो 7 आदमी और 5 औरतें साथ में काम करेंगे। तो 3 मेन की जो एबिलिटी है वही एबिलिटी क्या है 4 वुमन की भी है। जो इनकी एफिशिएंसी है वही एफिशिएंसी इनकी है। सो m बाई डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट मिल जाएगी हमें 4/3, यहाँ पर वैसे निकालनी नहीं पड़ेगी। तो देखो अब किसी एक को रख लेते हैं साथ में, पूरा आंसर आ जाएगा। सो 3m इंटू 43 डेज में करते हैं और इधर क्या है हमारे 7m है प्लस में 5 वुमन, क्योंकि एंड लगा है तो हम प्लस लगाएंगे। कितने दिन में करेंगे x डेज में करेंगे। अब m की वैल्यू यहाँ ऊपर 4 है तो m की वैल्यू क्या 4, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 43। इधर यहाँ m की वैल्यू कितनी 4, तो 7 4 जा 28 और 5 w की वैल्यू 3, तो 5 3 जा 15 इंटू में आ जाएगा हमारा x। तो यहाँ पर 12 इंटू अब 28 प्लस 15 करेंगे, 12 इंटू 43 इज इक्वल 28 प्लस 10 38 38 43 कितना है 43x, 43 से 43 कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे x की वैल्यू क्या बची है, x की वैल्यू बची है 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, मतलब कि 7 आदमी और 5 औरतों कितने दिन लगेंगे प्लग करने में, किसी काम खेत जोतने में 12 दिन लग जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया सभी लोगों को। अब करेंगे हम 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days can 2 men and 1 boy do the work? देखिए 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उस काम को करते हैं 8 दिनों में। तो बताइए कि कितने दिनों में 2 आदमी और 1 बॉय उस काम को पूरा करेगा। यहाँ पर वैसे हमें m और
बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वापस से वैसे ही करेंगे। तो सभी लोग पहले तो आप खुद से ट्राई करिए और नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखना। आप पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए। सो क्या रहेगा, इसको हम लिख लेंगे 2m प्लस में 3y। इस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो 3 मेन है और 2 बॉयज हैं वो इस काम को कितने दिन में करते हैं, इस काम को करते हैं 8 दिनों में। ओके, तो देखिए यहाँ से m और b के पहले तो रेशो निकालेंगे। सो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20m प्लस में 30b इज इक्वल टू, रेट से करेंगे तो 24m प्लस में 16b। 20m और 24m इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20m माइनस 24m इज इक्वल टू 16b माइनस 30, क्योंकि प्लस में हो इक्वल के उस तरफ भी माइनस का हो जाता है। तो 20 माइनस 24 इधर बचेगा माइनस का 4m बराबर 16 माइनस 30 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और 10 14 माइनस का 14b। यहाँ से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। सो m बाई b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 बाई में 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब किसी भी एक को रखकर हम इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सो हम इसी पहले वाले को ही रख लेते हैं। सो 2m प्लस 3 बॉयज इंटू 10 कितने दिन में करते हैं, 10 दिनों में। और इधर हमारे कितने थे, 2 मेन थे। 2m प्लस में एक बॉय था, ये कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे x दिनों में। सो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऊपर 7 है। सो 7 2 जा 14 और बॉयज की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 जा 6 इंटू में 10 साथ में रहेगा। इधर x इंटू में 2m, m की वैल्यू कितनी है तो ये जा 14 और b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये साथ में 2 ही रहेगा। x की वैल्यू निकालनी है, 14 से कितना हो जाएगा 20, 20 था 200 बटे में 14 और 2 16 इज इक्वल टू x। तो 16 बन जाए 16, कितने रहे 7, 8 दूनी 16, ऐसे देखो इसमें होगा ये तो हमारा 200 अपॉन में 16। सो 8 2 जा 16 और 8 25 जा 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 पाई में 2 इसकी वैल्यू रहेगी। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आया सभी को समझ में, किसी को कोई डाउट? तो डाउट किसी का कोई बचा ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब करने वाले हैं हम 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 men और 7 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 days। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड 7 men and 5 women टू डू अ पीस ऑफ वर्क ट्वाइस एज लार्ज ईच। देखिए 7 आदमी और 7 औरत किसी काम को 32 दिन में करते हैं और उसी काम को 7 आदमी और 5 औरत कितने दिन में करेंगे अगर वो काम दोगुना रहेगा। देखिए यहाँ पर और की बात आई, मतलब दोनों की एबिलिटी सेम है। सो 3m इज इक्वल टू हमारा 7 वुमन का इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से क्या m बाई w की वैल्यू कितनी मिली हमें 7/3। ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम m को लेकर कर लेते हैं 3m इंटू 32। 3 आदमी इस काम को करते हैं 32 दिन। सपोज वो काम था, एक काम मान लो कि एक काम था वो। अब क्या है कि 7 जो आदमी हैं और 5 साथ में औरतें भी हैं, वो इसके दोगुने काम को करें। कितने काम को, सो यहाँ पर एक था तो यहाँ पर 1 इंटू 2 हो जाएगा। दोगुना काम है, पहले से दोगुना है आपकी बात। सो m की वैल्यू क्या है आई हमारे पास 7 आई। सो m की वैल्यू 7 इसमें पुट कर देंगे तो 7 से जाए कितना 21 इंटू 32। ये 2 को इधर लाएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इधर ये x दिनों में करते हैं तो x साथ में लिख लेना। m की वैल्यू 7 7 7 जा 49 और ये प्लस में 5 3 जा 15। सो इंटू में साथ में हमारा x भी रहेगा। ये 21 इंटू 32 इंटू में 2 इज इक्वल टू 49 प्लस 5 करें कितना हो जाएगा हमारे पास 54। 54 प्लस में 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 64। 31 जा 32
32 दूनी 64, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 21। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट में ही करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। सो ऐसे कैलकुलेशन करने की आदत डालिए। तो इसका आंसर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा बी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या बोलता है, इससे कितने बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, बाकी इतने बड़े हैं नहीं, आप डरना नहीं क्वेश्चन देखकर। 16 women take 12 days to complete a work which can be completed by 12 men in 8 days. 16 men started working and after 3 days 10 men left and 4 women joined them. How many days will it take them to complete the remaining work? मतलब कि 16 जो औरतें हैं वो उस काम को लेती हैं 12 दिन पूरा करने में, ओके, और जो हमारे 12 आदमी है वो उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि 16 जो आदमी थे उन्होंने काम करना शुरू किया, 3 दिनों तक काम करा, पर 3 दिनों तक काम करने के बाद में क्या हुआ कि 10 आदमी छोड़कर चले गए। 10 आदमी छोड़कर चले गए, उसके बाद 4 औरतें ज्वाइन करा उस काम को। अब बताना है कि वो जो रिमेनिंग काम था वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए 16 जो वोमन है ये करती हैं 12 दिन में। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर अगर एक औरत को अकेले ही काम करना मिल जाए, मतलब W एक ही, मतलब 16 वुमेन्स हैं वो 12 दिन में करती हैं, तो अगर एक अकेली वुमन इस काम को करती है कितने दिन में करती, तो ये हो जाएगा 12 इंटू में 16, इसका 16 गुना आगे ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको। सो वो कितने दिन में करेंगी, 192 डेज। तो मतलब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 192 हमारे पास वर्क है, 192 हमारे पास क्या है, वर्क है। अब जो क्या है ना 12 मेन है जो 8 डेज में करते हैं, तो 16 मेन ने काम करना शुरू करा है हमारे पास, तो 16 मेन काम करेंगे तो एक आदमी कितने, अगर 16 मेन काम करे 3 दिनों में कितना काम करा होगा 16 व्यक्ति ने, 16 व्यक्ति ने कितना काम करा होगा 3 दिन, जो 16 इंटू 3 48 पूरा काम कर लिया होगा। देखो अगर 16 वुमन 12 दिन में करते, 16 वुमन 12 दिन में कितना 192 काम करा था पूरा, मतलब 192 पूरा काम था। अब देखो इसने क्या बोला है कि 16 जो व्यक्ति थे उन्होंने केवल 3 दिन काम करा है, तो 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा 16 इंटू 3 48 वर्क कर लिया। अब बचा काम कितना है, तो बचा काम है 192 माइनस 48, 192 माइनस में 48 कितना बचेगा यहाँ से 12 4 8 यहाँ से 9 है, सो 8 माइनस 4 बच जाएगा, सो ये आ जाएगा 144। अब जो 144 जो वर्क है ये कौन करेंगे हमारी, अभी 10 आदमी 4 छोड़ के चले गए तो बच्चे कितने 6 मेन बचे हैं और साथ में कितनी है 4 वुमन है, इन्हीं को ये काम करना पड़ेगा। सो ये कितने दिन में इस काम को करेंगे 144 वर्क को। सो एक आदमी इसके बाद क्या करेंगे हम 16 मेन और 4 वुमेन किसने इसको कितने दिन में करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, ये रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, यहाँ से इतना हमको मिटाना पड़ेगा ये क्वेश्चन और ये इतना थोड़ा सा अब करेंगे नेक्स्ट। देखो एक वुमन कितना काम कर लेती है, एक वुमन करती है 192 डेज, 192 डेज में करती है। अब यहाँ कर रहा था 12 जो हमारे मेन है वो इस काम कितने दिन में करते हैं 8 डेज में। सो एक आदमी को अकेला करना पड़ जाए तो कितने दिन में करेगा वो कर लेगा 96 डेज में, 12 और जा 96 डेज में करेगा। सो अब देखो एक औरत, मतलब कि अगर इसको ए मान लो इसे बी मान लो, वो ए और बी वाला आ गया। सो ए करता है 192 डेज में, बी करता है 96 डेज में। सो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, कि 96 टू जा 192, 2 से जा 12, तो उसे 2 से करेंगे तो कितना 2 से जा 12, 1 2 9 जा 18 और 1 19, 192। सो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 192 ही आएगा। अब देखिए 192 आएगा। सो वुमन कितने में करती है 192 में, तो इसकी एफिशिएंसी तो 1 आ गई।
अब हमारे जो मेन है वो 96 डेज में करती, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है, 2 है। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 2। अब देखो 16 मेन थे जिन्होंने 3 दिन तक काम करा था। 16 मेन ने 3 दिन तक काम करा। अगर 16 मेन कि एक दिन में कितने पिलर बनाते हैं हमारे, एक आदमी एक दिन में 2 पिलर बनाते हैं, तो 16 आदमी कितने बनाएंगे, एक दिन में 32 पिलर बनाएंगे। देखो एक जो आदमी है वो बनाता है एक दिन में 2 पिलर, तो 16 आदमी कितने में बनाएंगे, ये बनाएंगे 32 डेज में। अब ऐसे 3 दिनों तक काम करा, तो 32 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 3 9, 96 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। ओके 96 वर्क कंप्लीट कर दिया। बचा कितना, बचा है हमारे पास 96 वर्क, रिमेनिंग कितना है, ये है 96। अब 96 को कौन कंप्लीट करेगा, 96 को हमारे 6 जो इसे करेंगे 6 वुमन 6 मेन करेंगे, प्लस में साथ में 4 वुमन इसे कंप्लीट करेंगे। सो मेन की एफिशिएंसी कितनी थी हमारी 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 12, और हमारे जो वुमन की एफिशिएंसी कितनी है 1, सो इसकी वैल्यू कितनी 4, 12 और 4 16। टोटल एफिशिएंसी कितनी है इनकी अब 16। वर्क कितना है हमारा 90, टाइम कितना लगेगा, सो ऐसे कर देंगे भाई 16 6 96, 16 6 96, सो इसका आंसर क्या 6, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। तो एक बार और समझ लेते हैं आसानी से, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा मुझे लगता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था हमारा, 16 वुमन टेक 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 मेन इन 8 डेज। 16 men started working and after 3 days 10 men left and 4 women joined them. How many days will it take them to complete the remaining work? जो 16 औरतें थी वो 12 दिन में काम कंप्लीट करती है और 12 आदमी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। ओके, तो हमने क्या करा, अगर 16 औरतें 12 दिन में करती तो एक औरत कितने में करेगी 192 डेज में करेंगे। ऐसे 12 आदमी 8 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने में करेगा 96 डेज में। अब यहाँ पर डब्ल्यू और वही हमारा ए और बी काम, ए इसमें 192 में करता है, बी 96 में करता है, वैसे ही सो एक 96 एक 192 में करता है, दोनों का एलसीएम कितना है हमारे पास 192। सो वुमन कितने में करती है, अगर 192 डेज में 192 वर्क करेगी तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1, और मेन जो है 96 डेज में करता है तो 192/96 वैल्यू 2, एम की एफिशिएंसी ये 2। अब इसके बाद में हमें बताया गया कि 16 आदमियों ने काम करना शुरू करा और 3 दिन तक काम करा। अब 16 आदमी एक दिन में 2 पिलर बनाते हैं, मतलब एक आदमी एक दिन में 2 पिलर बनाता है। 16 आदमी एक दिन में कितने पिलर बनाएगा 32 पिलर बनाएगा। कितना पिलर बना 32 पिलर बनाएगा। अब ये 32 पिलर एक दिन का 3 दिन तक बनाएगा, तो 3 दिन तक बनाएगा तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर ये। सो हमारे पास आंसर कितना आया 96। अब ये 96 जो आंसर आया ये क्या है, इन्होंने जो वर्क कंप्लीट करा है, इन्होंने जो वर्क कंप्लीट करा 96। अब जो 96 वर्क कंप्लीट करा टोटल कितना था, टोटल था हमारे पास 192 था, हमने 96 माइनस कर दिया तो बचा कितना हमारे 96 ही तो बचा। 96 जो वर्क बचा है इस वर्क को अब कौन कंप्लीट करेगा, जो 10 आदमी चले गए अब बच्चे कितने, यहाँ से 6 आदमी बचे और 4 औरतें बची, ये इस 96 वर्क को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, सो 6 वुमन और 4 वुमन है, तो 6 मेन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी है 2, तो 6 × 2 कर दिया 12। 4 वुमन की एफिशिएंसी 1 है तो 4 × 1 4, सो 12 + 4 टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 16 एफिशिएंसी आ गई। वर्क कितना बचा था हमारे पास, बचा था 92 वर्क बचा था, हमने इसे सिंपल सा 96 वर्क बचा था इसे 16 से डिवाइड कर दिया, 16 6 96, सो 6 हमारा इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी अगर आपको समझ में आया तो एक बार और पीछे रिकैप कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है, अ मैन अ वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज 30 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, एक आदमी उस काम को 20 दिन में करता है, एक औरत उस काम को 30 दिन में करती है और एक लड़का उस काम को 60 दिन में करता है। तो बताइए हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट
2 men and 8 women so as to complete the work in 2 days। मतलब कि 2 आदमी और 8 औरतों के साथ कितने लड़के चाहिए कि उस काम को 2 दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे। सो 20, 30 और 60 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल हमारा 60 आ जाएगा। अब ऐसे करेंगे नहीं हम। सो मेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 20 या 60 तो 3 आ जाएगी। और वुमन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वुमन कितनी हो गया 32 जा 60, वुमन की 2 आ जाएगी। बॉय की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी हमारी, ये करता है 60 दिन में, तो बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ओके, इतना करने के बाद अब क्या करना है हमको कि 2 मेन और 8 वुमन के साथ। अब इसके पहले तो हम कह रहेंगे कि हमारा जो एक मेन था 2 मेन, 2 तो मेन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 2 इंटू 3। अब साथ में कितना है 8 वुमन भी है, तो वुमन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2। प्लस हमें बॉयज़ कितने चाहिए, बॉयज़ की वैल्यू कितनी है 1। अब बॉयज़ कितने चाहिए, इसकी वैल्यू का x मान लिया हमने, x बॉयज़ चाहिए। हमें कितने दिनों में करना है इस काम को कंप्लीट, 2 दिनों में करना है। कितने दिनों में करना है इस काम को कंप्लीट, 2 दिनों में कंप्लीट करना है। ओके, ये कर लीजिए इसका 2 आंसर। तो कितना ये करते हैं 2 दिनों में काम पूरा करना है। कितना काम पूरा करना है इनको, 60 वर्क कंप्लीट करना है। इक्वल में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, 60 काम इनको पूरा करना है। तो 2 3 जा 6 प्लस 16 8 2 जा 16 प्लस में x इंटू 2 इज इक्वल टू 60। 60 प्लस 16 कितना हो जाएगा 22, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो 44 प्लस 2x इज इक्वल टू 16। तो 2x इज इक्वल टू 44 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6 10 16, 16 बच जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। मतलब कि उनको 8 बॉयज़ की और ज़रूरत पड़ेगी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, सिंपल सा यहाँ पर हमने यहाँ किया था, सिंपल सा a man, a woman and a boy can complete a work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. How many boys must assist 2 men and 8 women so as to complete the work in 2 days? ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। सो हमने टोटल एलसीएम आया 20 30 60 का 60 एलसीएम आ गया। एम की एफिशिएंसी यहाँ से 3 निकली, वुमेन की 2 और बॉयज़ की कितनी 1 एफिशिएंसी थी हमारी। इसके बाद में अगर इनकी एफिशिएंसी 2 आदमी और 8 औरत से और एक बॉय कितना असिस्ट करना पड़ता है, तो एम की वैल्यू 2, तो एम की वैल्यू थी 23 कर दिया, 8 इंटू हमने 2 कर दिया, क्योंकि वुमन की एफिशिएंसी कितनी थी 2 थी वुमन की एफिशिएंसी, तो हमने 8 इंटू 2 कर दिया। और जो हमारे बॉय की एफिशिएंसी 1, तो 1 इंटू एक्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। वही MDH वाला फॉर्मूला, टोटल वर्क कितने में करते थे 1/61 में करते, 60 को हमने उस तरफ लेके चले गए, या डिवाइड से उस तरफ लेके चले गए। उसके बाद हमने सब मल्टीप्लाई करा और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इजी तो नहीं था, बाकी आ गया होगा सभी को समझ में, बस इसके बाद में इजी हो गया। ओके, तो सभी कितना स्कोर करा आपने इस क्लास में ज़रूर बताइएगा। कैसे लगी आपको क्लास ये भी बताइएगा। कि सेशन आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से जल्दी इसको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए, ताकि हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। लाइव सेशन करने का मज़ा ही अलग होता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर, जय हिंद।